जालौन में लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन द्वारा आज उरई तहसील स्थित मंडपम गेस्ट हाउस में लोधी समाज के बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान एवं करियर गाइडेंस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर अमरपाल सिंह लोधी रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बुंदेलखंड के पूर्व सांसद स्वामी ब्रह्मानंद जी के आदर्शों पर चलने के लिए समाज को प्रेरित किया। लोधी ने बच्चों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी जिज्ञासाओं का तार्किक उत्तर देकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया। अमरपाल सिंह लोधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर सही रणनीति और सही दिशा में सही तरीके से काम करना होगा। उन्होंने आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में अंग्रेजी और कंप्यूटर के ज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया, ये कहते हुए कि इनके बिना बड़े पदों पर पहुंचना आसान नहीं होगा। उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी सीखने और अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्राप्त करने की सलाह दी। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि लक्ष्य संस्था द्वारा समाज के बच्चों को नीट और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लक्ष्य परिवार राठ की टीम, लोधी क्षत्रिय एसोसिएशन उरई की टीम और देश के विभिन्न जिलों व प्रदेशों से आई लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन की टीम के साथ साथ समाज के कई प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। इनमें प्रसिद्ध डॉक्टर आरपी सिंह राजपूत, मनोज राजपूत, रामवतार बाबूजी, किशोरी बापू, अंबिका प्रसाद, अजीत राजपूत, धीरेन्द्र राजपूत, इंद्र प्रकाश सिंह, इंदु लोधी, जगदीश शरण लोधी, राम नारायण लोधी, गया प्रसाद लोधी, गांधी बापू, उदय भान लोधी, मनोज लोधी और चंद्र प्रकाश राजपूत प्रमुख रूप से शामिल थे। कार्यक्रम का सफल संचालन चंद्र प्रकाश लोधी एवं उदयकरण लोधी ने किया। समाज की ओर से सभी मेधावी छात्र छात्राओं की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं कुछ रिश्ते रब बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर जो लोग बिना रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं वही आदरणीय अमरपाल जी कहलाते हैं, वही आदरणीय अमरपाल जी कहलाते हैं। सभी लोग स्टैंड खड़े हो जाइए एक बार और अमरपाल जी को और हमारे जो मेधावी छात्रों सबको स्टैंड ओवेशन करा के जोरदार ताली बजाया। अभी तक कोई ताली तो नहीं हुआ। आवाज पूरे जालौन के जनपद के कोने-कोने में पहुंचना चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। वैसे हमारे अमरपाल जी जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई है लोधी समाज में। लोधी समाज तभी ऊपर जा सकता है जब यादव समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज आगे जा सकता है, तो क्यों नहीं लोधी समाज आगे जा सकता है। और सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने समाज के लोग दूसरे की टांग न खींचें, हाथ खींचें, जिससे लोधी समाज ऊपर पहुंचता जाए। पहचान से मिला बटन इंग्लिश में है, बटन हिंदी का वर्ड नहीं है। माइक हिंदी का वर्ड नहीं है। तो बहुत कुछ हम इंग्लिश में यूज करते हैं। अर्थात अगर हम एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा प्रयास करें, तो बहुत सारी चीजें आसानी से सीख सकते हैं और वो हमें हेल्प करेंगी। केवल जरूरत है कॉन्फिडेंस की। कि आप जैसे ना पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहते थे पढ़ाई क्यों कर रहे हो बेटा, अरे दादा कुछ बन जाएंगे पढ़ के, अरे हाँ तुम बने कलेक्टर। क्या बोलते थे, तुम बहुत बन के पढ़ के बन जाओ कलेक्टर। कलेक्टर क्या है, हिंदी इंग्लिश। हमारे दादाजी जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी इंग्लिश बोलते थे, कलेक्टर बोलते थे। तुम बने हो गवर्नर। गवर्नर क्या है, राज्यपाल। तो गवर्नर इज इंग्लिश टर्म। सो ऐसे आप सोचो कि बहुत सारे बटन, सिंपल देखो, पेन क्या है, पेन हिंदी का वर्ड नहीं है, पेन इंग्लिश का वर्ड है। तो हम बहुत सारी चीजें अनजाने में भी इंग्लिश की बोलते हैं। लेकिन जो युग है, जो कंपटीशन का जमाना है, उसमें तो सब कुछ वहां अवेलेबल इंग्लिश में ही है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से, गार्जियन से प्रार्थना है कि आप लोग पीछे पड़ जाओ अंग्रेजी के हाथ में। जितनी बढ़िया आपकी अंग्रेजी होगी उतना बढ़िया आपका कैरियर होगा। और इसको सीखना बहुत आसान है। अभी मैं आपको बोलूं तमिल या संस्कृत आप सीख नहीं पाओगे। मैं तो लकार नहीं सीख पाया, संस्कृत में कितने लकार हैं। वचन नहीं आते, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन नहीं आते समझ में, आज तक नहीं आता मुझे संस्कृत में। तो इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है सीखना। तमिल नहीं आप बोल पाओगे, कन्नड़ नहीं सीख पाओगे इतना आसानी से। और इंटरनेशनली और नेशनली, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब में और प्राइवेट सेक्टर में, वहां इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है एक तरीके से।
तो आप सब लोग सीखिए इसको। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में इसको खत्म करता हूं और आपको सिखा के जाता हूं कि आप कैसे सीखोगे। लैंग्वेज बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज ग्रामेटिकल रूल एंड सेकंड इज वोकैबुलरी। ग्रामर का एक रूल अप्लाई होता है हर सेंटेंस में। इंग्लिश में आप कुछ भी बोलोगे, हिंदी में, तमिल में, कन्नड़ में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, हर भाषा ग्रामर पे चलती है। भाषा में जब तक व्याकरण नहीं होगा तब तक वो करेक्ट नहीं हो सकती। तो एक तो आप ग्रामर का रूल सीखिए पर डे एक। जैसे बाहर बारिश हो रही है, कौन इंग्लिश बना सकता है? तुम माशाल्लाह तो रहने दो यार, किसी बच्चे को बोल दो बाहर बारिश हो रही है। यस, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब इसको क्लैपिंग करो। अब इसमें इट का कोई मतलब नहीं है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर मतलब आउटसाइड, बारिश मतलब रेन हो रही है तो रेनिंग। तो आप देखिए, लेकिन इस बच्चे ने क्या यूज करा? इट लगाया। जबकि हिंदी में उसने जो हिंदी का सेंटेंस है बाहर बारिश हो रही है, उसमें इट है ही नहीं। तो ग्रामर का एक रूल है कि कहीं कहीं आपको सेंटेंस में इट लगाना पड़ेगा, कहीं देयर लगाना पड़ेगा, कहीं शुड लगाना पड़ेगा, कहीं कुड लगाना पड़ेगा, कहीं इफ लगाना पड़ेगा, कहीं बट लगाना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिए, ग्रामर का एक रूल सीखिए पर डे। और दूसरा, 5 नए शब्द डेली सीखिए। 5 केवल 5 बहुत आसान है। जैसे इस हॉल में जो कुछ आप देख रहे हो उसकी हिंदी भी और इंग्लिश भी है। आप पंखा भी बोल सकते हो, फैन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो छत दिख रही है, लोअर छत, आपको छत भी बोल सकते हो, इसको सीलिंग बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? गले में डालते क्या बोलते इसको? माला। माला की अंग्रेजी क्या है? गारमेंट। क्या है? GARALT, गारमेंट। तो मतलब एक ही शब्द का इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो ये दूसरा, एक ग्रामर का रूल सीखिए। और लैंग्वेज इंग्लिश सीखना सबसे आसान है। यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह और करियर गाइडेंस का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए। उन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और स्किल देकर सम्मानित किया गया। उसके अलावा यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका पुलिस में या MBBS में नियुक्ति के लिए या बीटेक में एडमिशन हुआ है या किसी और सरकारी सेवा में जिनका चयन हुआ, उन बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया। आप क्या संदेश देते हैं? ये जो बच्चे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से आए, अलग अलग गाँव से आए, जिन्होंने बहुत अच्छे अंक हासिल किए, और उनमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जो नीट में या IIT में गए हैं या पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। एक बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट का पढ़ाई करके, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सफल भी हो रहे हैं। मेरा यही संदेश होगा कि आप मेहनत कीजिए, पढ़िए अच्छे से, अपने सपनों, अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कीजिए, और जो बच्चे ईमानदारी से काम करेंगे वो निश्चित रूप से सफल होंगे। एक और सवाल है, लक्ष्य जो है वो कई लक्ष्य हैं, तो आपका जो लक्ष्य है वो किस तरीके से काम करेगा? देखिए, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जो बच्चों का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके, उसमें हमारा क्या सहयोग हो सकता है। हमारा प्रयास यही रहता है कि उनको सही समय पर करियर गाइडेंस मिल जाए। मैंने जैसे एक नंबर के जरिए कहा कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। ये हमारी कोशिश रहती है। बच्चे अगर दिल्ली, कोटा, प्रयागराज या कहीं जाना चाहते हैं और किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य उसमें मदद करता है कि हम बच्चों का सहयोग कर सकें। सर, आपका और साक्षी जी महाराज का एक फोटो भी वायरल हुई थी सर, वो उसको लेके पूरे राजनीतिक खेमे में हलचल मची, उसको लेके क्या कहेंगे आप? ये सामाजिक तौर पे मिलना जुलना चलना रहता है, और समाज के नाते जितने भी लोग हैं, जहाँ भी अवसर रहता है, हम सब लोग कोशिश यही है कि समाज आगे बढ़े, और अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। यही हम सब लोगों का प्रयास है। लोधी समाज बहुत बिखरा हुआ है, इसके लिए लक्ष्य राहत कोष फाउंडेशन किस तरीके की पहल करेगा? देखिए, लक्ष्य एक शैक्षिक फाउंडेशन है, मेनली शिक्षा के लिए काम करता है। दूसरा, पर्यावरण के लिए काम करता है। तीसरा, कोई गरीब है
या किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए लक्ष्य हेल्प करता है। लक्ष्य जिस रूप में आप देखते हैं उस तरह का संगठन नहीं है। और जहाँ तक समाज की बात जो आप कहते हैं, समाज में हमारे सबसे बड़े आदर्श और आइकॉन स्वामी ब्रह्मानंद जी। मेरा ये मानना है कि अगर सब लोग अपने अंतःकरण से स्वामी ब्रह्मानंद जी को मानना शुरू कर दें तो समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। हम स्वामी ब्रह्मानंद जी की जय बोलते हैं, बार बार उनके नारे लगाते हैं, लेकिन कितना उनके रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में त्याग का उदाहरण दिया, क्या हम त्याग करने को तैयार हैं? समाज के साथ दिक्कत ये है कि अधिकांश लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, घरों में बैठे हुए समाज सेवी बन जाते हैं, घरों में बैठे हुए नेतागिरी करते हैं और घरों में बैठ के मोबाइल से समाज में जहर बोलते हैं। आपको यदि समाज का काम करना है तो मेरा स्पष्ट मानना है कि समाज सेवी और समाज के शुभचिंतक दो ही लोग हैं जो अपना समय खर्च करके समाज के बीच में जाते हैं या अपनी जेब से धन खर्च करने को तैयार हैं। बाकी सब लोग केवल बातें कर रहे हैं, वो डेटा मिला हुआ है इंटरनेट का और कुछ भी लिखते रहे व्हाट्सएप पर। आप आइए, जैसे मैं आया हूँ 800 किलोमीटर से, हमारे BS राजपूत जी यहाँ पर चल के आए हैं 2000 किलोमीटर से, खंडाला से यहाँ पर आए हैं। जो जिसको समाज की चिंता है वो समाज के बीच में जाएगा, जिसको समाज की चिंता है वो अपनी मेहनत की कमाई समाज के ऊपर खर्च करेगा। और जिस दिन हम लोग स्वामी जी के इन रास्तों को सीख जाएंगे, समाज बेहतर हो जाएगा। और लोगों को इस बात से बचना चाहिए कि आप सोशल मीडिया आपको मिल गया है या आपको इंटरनेट मिल गया है तो आप अनावश्यक दिख रहे हो, इससे बुराइयाँ पनपती हैं, समाज में कभी अच्छाई का संचार नहीं होता।